मौजूदा हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई, इसी का वो इस वक्त जो है सोल्यूशन लेने के लिए पीर साहब के पास पहुंचे हैं। तो एक एक दिन एक एक लम्हा हुकूमत पे भारी हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अवामी तवक्कुआत ऊपर जा रही हैं। और इन्होंने भी वही गलती की जो इमरान खान ने इस हुकूमत में आने से पहले की थी, जिसकी वजह होमवर्क ना होना है। PDM और नई हुकूमत धोखा खा गई, वो मुआशी इशारियों से खा गई, वो इमरान खान और उसकी हुकूमत की स्ट्रेटजी से खा गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अभी टॉक्स और मैं हूं फैसल बशीर को वेलकम करता हूं आज के व्लॉग में। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज की जो मौजूदा नई हुकूमत आई है इस पर यह बात बिल्कुल बहुत फिट बैठती है, क्योंकि उनको जो दांत दिखाए गए मईशत के वो कुछ और थे और जो अंदर दांत थे वो कुछ और थे। डॉलर 200 को क्रॉस करेगा अगर मौजूदा हालात पे हुकूमत ने मईशत पे काबू ना पाया। तो हुकूमत जब आने वाली थी, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही थी, तो उस वक्त जो इकॉनमी बताई जाती है, इकॉनमी उस वक्त एक फ़्लाइट मोड पे थी। ऑल दो बहुत अच्छी इकॉनमी नहीं थी, लेकिन एक कंट्रोल्ड इकॉनमी थी। डॉलर आपके सामने 180-82 के आसपास था। अशिया की जो कीमतें भी थी उस वक्त की पीक पे थी। लेकिन 1.5 साल में ये कहा जाता है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश करनी थी मईशत को मज़ीद स्टेबल करने की, कर्ज़े वापस करने की, और इसके अलावा जो महंगाई है उसको कम करनी है, क्योंकि इलेक्शन करीब था और इलेक्शन के करीब हर हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि वो रिलीफ दे। लेकिन हुआ ये कि मौजूदा मईशत में जो PDM और नई हुकूमत धोखा खा गई, वो मुआशी इशारियों से खा गई, वो इमरान खान और उसकी हुकूमत की स्ट्रेटजी से खा गई। उनकी जो भी स्ट्रेटजी थी बहरहाल वो इस हुकूमत के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ स्ट्रेटजी थी। उन्होंने टैक्स कलेक्शन से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था, तकरीबन 5400 अरब, जो कि लोगों को उन्होंने रिलीफ देना था, जिसकी एक मिसाल पेट्रोल भी था जो कि 150 पर उन्होंने लॉक कर दिया था। और इसके अलावा जो महंगाई थी, बाकी चीज़ों को भी उन्होंने बिजली की कीमतों को कम से कम 4 माह ना बढ़ाने का इंदिया दिया था। लेकिन मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो ये हुकूमत जब यहाँ पे आई तो इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था, और इन्होंने भी वही गलती की जो इमरान खान ने इस हुकूमत में आने से पहले की थी, जिसकी वजह होमवर्क ना होना है। होमवर्क क्या है कि आपको मईशत देखने हैं, इशारे देखने हैं, अपने लोगों को टाई अप करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री में कौन आदमी सूटेबल है जो कि कम टाइम में ज़्यादा परफॉर्म करने का, और ये सुपर ओवर का मैच उनको जितवा सके। लेकिन हुआ वही गलती जो इमरान खान से हुई थी, और इस हुकूमत ने भी कोई होमवर्क किए बगैर आने को तरजीह दी, और आखिरी टाइम तक मिनिस्ट्रीज़ का डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी। ऊपर से सोने पे सुहागा के 11 से 14 जमाती के जो इत्तेहाद है उनमें भी मिनिस्ट्री की बंदर बांट शुरू हो गई, और हर किसी ने अपनी मर्जी की मिनिस्ट्री चुन ली जिसमें फ़ायदा ज़्यादा था, इंस्टेड ऑफ कि उसे परफॉर्म कर सकता है या नहीं। तो हुकूमत ने दूसरी मार यहाँ पे खाई, और आज देखिए मईशत हुकूमत के हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। 22 अरब डॉलर के ज़खायर मुबैना तौर पर लास्ट हुकूमत को बताए जाते थे, वो 15-15.5 अरब डॉलर पे है। और रिसेंट अपडेट जो मीडिया न्यूज़ है वो ये बता रही है कि ये इस वक्त ज़खायर तकरीबन उससे भी नीचे जाने की पोजीशन में आ गया, क्योंकि हुकूमत के पास अपनी कोई ऐसा मुआशी पॉलिसी नहीं है। तो सीन क्या है, दूसरी कहावत भी इस पर पूरी आती है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर हुकूमत आगे देखती है तो उसको इलेक्शन नज़र आ रहा है, और पीछे देखती है उसको मईशत नज़र आ रही है। अगर इलेक्शन की तरफ जाती है तो उसको मईशत से हाथ धोना पड़ता है, और मईशत की तरफ जाती है तो अगला इलेक्शन जाता है। भला वो कैसे कि अगर उनको मईशत को देखना है तो उनको IMF के पास जाना पड़ेगा, और IMF जो है सब्सिडीज़ को ख़त्म करेगा, पेट्रोल का रेट 200 करेगा, और इसके अलावा जो बाकी बिजली के रेट्स भी बढ़ेंगे और बाकी चीज़ों पर टैक्सेस लगेंगे ताकि मईशत बेहतर हो। तो उससे क्या होगा, मईशत तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन हुकूमत का वो बयानिया दफन हो जाएगा जो उसने इमरान खान और उसके हुकूमत के अगेंस्ट लगाया था कि ये महंगाई कर रहे हैं, ये मईशत में फ्लॉप हो चुके हुए हैं। और इमरान खान वहाँ पे भी सच्चे साबित हो जाएंगे, और उन्होंने अपने जलसों में कहना शुरू कर दिया है कि मेरे मईशत के इशारे देखिए, और मेरी मईशत की इस वक्त देखिए जो मैंने परफॉर्मेंस दी, और मौजूदा हुकूमत ने 1 माह में आके मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। दूसरी सूरत है इलेक्शन। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में जाने के लिए आपको रिलीफ देना पड़ेगा, कीमतें यही रखनी पड़ेंगी, इससे कम करनी पड़ेगी, लेकिन मईशत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो भी आप कितनी कुर्बानी दे देंगे? अगर आपके ज़खायर जो फाइनेंस के थे वो 22 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर उससे भी नीचे आ सकते हैं महज 1 माह के अरसे में, तो बाकी पैसे ख़त्म होने में और ख़र्च होने में कितना टाइम लगेगा? तो फिर क्या हो गया कि ये मईशत दिवालिया होगी दोबारा से, और जो भी नई हुकूमत आएगी, अगर ये इत्तेहाद की हुकूमत आती है या PTI की हुकूमत आती है, तो उसको फिर से सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और फिर से मईशत वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जो 2018 से मईशत शुरू हुई थी। तो ये तसलसल बहुत ही ख़तरनाक भी है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए नुकसानदेह भी है। अगर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती है तो मईशत जाती है, और मईशत को बचाते हैं तो इलेक्शन जाता है। तो
मौजूदा हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई, इसी का वो इस वक्त जो है सोल्यूशन लेने के लिए पीर साहब के पास पहुँचे हैं। और वो पीर साहब लंदन में बैठते हैं और लंदन में वो अपने पीर साहब से ये मुशावरत करने गए हैं कि हमें क्या मौजूदा कंडीशन में हुकूमत को चलाना चाहिए या हमें फिर इसको गिव अप कर देना चाहिए। तो मोस्टली जो न्यूज़ बता रही हैं, मरीम नवाज साहब भी कह चुकी हुई हैं कि अर्ली इलेक्शन में जाना चाहिए और पिछली हुकूमत का जो नाकामियों का टोकरा है अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि हम अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं। और जो मेन लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी ये बता रहे हैं कि ये सब मसाइल का हल अर्ली इलेक्शन ही है। और यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट ही मुल्क को मौजूदा हालात से निकाल सकता है। लेकिन अगर मौजूदा हाल में अगर मुखालिफ हैं तो वो कौन है? मुखालिफ सिर्फ एक ही पार्टी देती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने लास्ट मीडिया टॉक में कहा है कि वो जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स ना देने का मामला है, और EVM जो मशीन है उसको अंडू करने का मामला है, और नैब के रिफॉर्म्स हैं जिसके तहत ये हुकूमत आई थी, जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होते हम अर्ली इलेक्शंस में नहीं जा सकते। तो एक एक दिन एक एक लम्हा हुकूमत पे भारी हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अवामी तवक्कुआत ऊपर जा रही हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है। तो अगर यही सीन चलता रहा तो उनको ख़तरा ये है कि अगले इलेक्शन में कहीं उनको धड़न तख्ता ना हो जाए, इमरान खान ज़्यादा कुव्वत से उनको स्वीप ना कर जाए, क्योंकि अवाम का मैंडेट बहरहाल हर जलसे में देख लें, जेलम से लेके कोहाट तक के जलसे तक, बहरहाल अवाम का जो समंदर है वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। और अगर उसके बाद लॉन्ग मार्च आ जाता है इमरान खान साहब का, तो वो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और हुकूमत को भी घर जाना पड़ेगा जैसे पिछली हुकूमत गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन जल्दी कराता हुआ नज़र नहीं आता। बहरहाल कुछ सूरत हाल पैदा कर देंगे ये लोग कि इलेक्शन हो जाए। और अब ये आवाज़ें, मजबूत आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन जो है अगस्त सितंबर में अक्टूबर में हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक, और नवंबर में जो तकर्री होनी है और मुल्क चलना है वो वही हुकूमत ही करेगी जो कि मैंडेट रखेगी और जो नई हुकूमत आएगी। तो बहरहाल अब ये गले में ढोल बज तो गया, गले में ढोल उनके डल तो गया, लेकिन इसको बजाना पड़ेगा और किसी भी तरीके से विन विन सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी, वरना जो ये 5 साल 3.5 साल तो उस हुकूमत के गए थे, आगे आने वाले 5 साल से भी मौजूदा हुकूमत को हाथ धोने पड़ सकते हैं। और उसका एक डरावना ख्वाब जो है इमरान खान की सूरत में इनको हर वक्त नज़र आ रहा है, जो कि फुली चार्ज है, जिसके पास क्राउड है और जिसके पास अब फिगर्स भी हैं। अब वो फिगर्स भी कोट करने की पोजीशन में आ गए हैं इनकी नाकामियों की वजह से कि हमारा GDP इतना जा रहा था, टैक्स कलेक्शन इतना जा रहा था, हमारे पास जो रेमिटेंसेज हैं वो इतनी ज़्यादा थी, हमने जो डॉलर के ज़खायर हैं इतने इकट्ठे कर लिए थे, और हमारे ताल्लुकात भी उन ममालिक से बहुत शानदार थे जिनसे इनके ताल्लुकात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, जिनको अभी पैसे नहीं दे रहे। तो बहरहाल अगर हुकूमत IMF की तरफ जाती है तो उनका इलेक्शन जाता है, और IMF के पास जाना भी मौजूदा हालात में नागुज़ीर नज़र आता है। तो आप क्या सोचते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मईशत की आगे कुआं पीछे खाई के बारे में? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और FB टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।